देखो बाबू ध्यान दो, क्वेश्चन में लिखा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, ठीक है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण किसे कहते हैं? हाँ, वह कोण जो 90 डिग्री से कम हो, वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। देखो ए और बी न्यून कोण है, ठीक है, तो बी हम इधर लिखेंगे और सी इधर लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ जो कोण बनता है ये 90 डिग्री का होता है, क्योंकि ये त्रिभुज ही है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री का होता है और यहाँ साफ लिख दिया है कि ए और बी न्यून कोण हो। न्यून कोण यानी कि वह कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो देखो कोई भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180। अब 180 में से ये ले लिया 90 डिग्री, तो 90 बच गया। अब 90 में से ये दोनों के पास डिवाइड होगा, ठीक है, तो 90 से छोटा ही होगा ना, तो ये हो जाएगा न्यून कोण। तो ए और बी आपको इधर ही लिखना है, इधर नहीं लिखना गलती से, क्योंकि यहाँ लिख दोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, फिर वो न्यून कोण नहीं बन पाएगा, ठीक है, फिर वो समकोण हो जाएगा। इसलिए हम इसको ऐसा लिखे हैं। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो लिखता है जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। हमको सिद्ध करना है कि ये कोण ए और कोण बी दोनों बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। देखना बाबू कहाँ तक दिख रहा है, दिख रहा है? ऐसे ही देखो, देखो इसका प्रमाण लेंगे, कोस ए बराबर कोस बी, ये कोस ए बराबर कोस बी, प्रमाण यानी कि प्रूफ, हम इसको प्रूफ कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। देखो कोस ए बराबर कोस बी ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में है ना, उसी को ले लिए। या तो प्रमाण में यहाँ ये भी दिखा सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोस ए बराबर कोस बी ये दिया हुआ है, या तो हम इसको भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, ठीक है। अब अभी देखिए कोस ए कोस थीटा बराबर आप लोग को पता है क्या होता है? आधार बटा बेस बाई हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस फॉर्मूला, ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना। अब देखिए कोस बी, इसका भी वही फॉर्मूला होगा कोस थीटा का, क्या होगा? आधार बटा कर, ठीक है। अब देखिए आधार ए के हिसाब से यहाँ बोला है, ठीक है, कि ए है आपका न्यून कोण, ठीक। जब ए है हमारा न्यून कोण तो आधार कौन हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा AC, और बटा में कर्ण, कर्ण तो फिक्स है AB, है ना। अब बराबर, अच्छा मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये तीनों में से किसी का मान नहीं पता है, ठीक है। कोई दो मान पता होता तो हम तीसरा निकालते थे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी देखो कोस बी आधार बटा कर्ण, लेकिन इसमें B लिखा हुआ है, B है न्यून कोण, मतलब ये तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर ये क्या हो जाएगा? लंब, ये लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। आधार कौन हो जाएगा इसका? BC। कौन हो जाएगा? एक ही बात है, CB लिखो या BC लिखो, लिखा रहा तो यही भुजा, ठीक है। कर्ण AB, अभी देखो AB से AB कट गया, ठीक है। अभी देखो इधर क्या बच गया? AC बराबर BC, AC बराबर BC,
देखो अब ये AC और ये BC दोनों बराबर हो गया, ठीक है। AC और BC दोनों क्या हो गया, बराबर। तो ऐसे त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहेंगे, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो देखो एक रूल है इसका, 9 में आप लोग पढ़े होंगे कि ये दोनों भुजा बराबर है, बराबर भुजा है, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अगर यदि भुजा बराबर है तो इसके सामने वाले दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। दो भुजाएं आपस में बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा, या तो ये दोनों कोण यदि आपस में बराबर है तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा, ठीक है। अगर यदि कोई एक बराबर हो गया भुजा या कोण, मान लो भुजा बराबर हो गया तो कोण बराबर होगा, और अगर यदि कोण बराबर हो गया तो भुजा भी बराबर होगा। तो देखो ये दोनों भुजा बराबर हो गया, AC और BC दोनों आपस में बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण A और कोण B भी आपस में बराबर होगा। इसलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड, साबित हो गया, ठीक है। अच्छा बताते हैं।